प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया था। उन्होंने 17 सितंबर को मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में सफाई की थी और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। दरअसल सेवा पखवाड़े के तहत हर दिन जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन राजस्थान सरकार कर रही है। 18 सितंबर को स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वहीं 19 सितंबर को विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई थी। वहीं आज सीएम निक्षेप पोषण किट वितरित जो है वो किए गए। 21 सितंबर यानी कि कल स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा। इसी के साथ 22 सितंबर को वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम का आयोजन किया जाएगा। 23 सितंबर को स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के पेटे राशि का हस्तांतरण होगा। 24 सितंबर को 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए पोर्टल की शुरुआत होगी। 25 सितंबर को सद्भावना केंद्र के लिए सामग्री संग्रहण और वितरण होगा। 26 सितंबर को निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वही बात यदि 27 सितंबर की करें तो पंच गौरव योजना के तहत चिन्हित पर्यटन स्थलों की साफ सफाई और रखरखाव का कार्यक्रम रखा गया है। 28 सितंबर को रोडवेज और ग्रामीण परिवहन सेवा की नई बसों की रवानगी होगी। 29 सितंबर को पशुपालकों को दूध के पेटे सब्सिडी राशि का भुगतान होगा। 30 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत स्वीकृति और राशि हस्तांतरण होगा। 1 अक्टूबर को दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण वितरित किए जाएंगे। वहीं 2 अक्टूबर की बात करें यानी कि सेवा पखवाड़े के समापन की, तो इस दिन स्वच्छता अभियान के साथ इस सेवा पखवाड़े का समापन होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज उदयपुर के एक सिनेमा हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलो जीते हैं को देखा है। ये फिल्म पीएम मोदी के संघर्षपूर्ण जीवन, नेतृत्व की यात्रा और राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो युवाओं और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में तैयार की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने जोधपुर के केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान काजरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किसानों की आय दोगुनी होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद केंद्र सरकार की योजनाओं से किसानों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो दोगुनी से भी ज्यादा है। पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए चौधरी ने आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों का कोई भला नहीं किया और उनकी उपेक्षा की। भागीरथ चौधरी ने सिंधु जल समझौते के स्थगित होने पर राजस्थान के लिए सकारात्मक संकेत दिए। उन्होंने कहा कि समझौते के स्थगित होने से राजस्थान को फायदा होगा। सिंधु का पानी जरूर आएगा, जो राज्य की कृषि को मजबूत करेगा। ये बयान जल संसाधनों पर बढ़ते विवाद के बीच आया है, जो किसानों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए मंत्री ने खेजड़ी के पेड़ों की कटाई पर चिंता जाहिर की है। स्पष्ट कहा कि पर्यावरण सबसे पहले है, हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी होगी। ये बयान राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। पक्का उसका फायदा सबसे ज्यादा राजस्थान को ही होगा। और प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र भाई मोदी जी, जो उसकी गारंटी है, वो कहते हैं जो करते हैं और करके दिखा दिया। सिंधु समझौते को मैं कह रहा हूँ, सिंधु समझौता न्याय समेत था ही नहीं। उन्होंने इस देश के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया उस टाइम के शासकों ने, परंतु मोदी जी ने उस भूल को सुधार किया। और मैं कह सकता हूँ कि उसकी पानी ज्यादातर हमारे राजस्थान में आएगा और हमारी राजस्थान की धरती ये सोना उगलेगी। और यहाँ जब पानी आएगा। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज अचानक हनुमानगढ़ जिले के चक 11 एलकेसे में एक खेत में पहुंचकर नकली बीज का मामला पकड़ा। इस दौरान मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि निजी कंपनी ने इस खेत में ग्वार बीज का कार्यक्रम दिया था, मगर यहां मौके पर नरमा की फसल खड़ी मिली। मंत्री के अनुसार कंपनियों को खेत में बीज तैयार करने होते हैं, मगर कंपनियां कागजों में खेत में बीज उगाती हैं और बाजार से फसल खरीद कर उसी को बीज के रूप में पैक कर किसानों को बेच देती हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस तरह नकली बीज बेचने को एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बताते हुए कहा कि वे इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और पूरे मामले की जांच एसओजी या सीबीआई से करवाई जाएगी। मंत्री के अनुसार इस तरह की गड़बड़ निजी कंपनियों के अलावा सरकारी फर्में भी कर रही हैं। कुछ लोगों ने कहा था जो बीज बेचते हैं कि मंत्री जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो मैं इसको ये मैं प्रूव करने के लिए आया हूँ। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, 15 दिन से मेरी टीम यहाँ पर लगी हुई थी कि बीज उगाया नहीं जाता, बीज किसानों को दिया नहीं जाता। जो अनाज, चाहे वो गेहूं का चला जाए, सरसों का चला जाए, मूंग का चला जाए या ग्वार का चला जाए, मंडियों से उस अनाज को खरीदते हैं और उसको ही किसान को सर्टिफाइड बीज बता के
10 गुने भाव में बेचते हैं तो किसान लुट रहा है, और किसान तो आर्थिक दृष्टि से टूट ही रहा है, उसकी फसल नहीं बढ़ पा रही। ये देश की हानि है। एक कार्रवाई तो इसकी मैं चाहूंगा सिरोही के शिवगंज से खबर है, नगरपालिका प्रशासक और एसडीएम पर दबाव और धमकी के गंभीर आरोप लगे हैं। अवकाश पर चल रहे ईओ ने राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायती पत्र लिखा है। अधिकारी ने लिखा है कि ईमानदारी से काम करने पर भी प्रताड़ना मिल रही है। 26 नवंबर 2024 के बाद प्रशासक लगते ही दबाव भी बढ़ा और धमकियां भी। कोटेशन और कार्य स्वीकृति में बाधा डालने के भी आरोप लगाए हैं। बिना सत्यापन के ही भुगतान कराने के लिए दबाव बनाया गया। उपखंड अधिकारी नीरज मिश्रा पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अवैध निर्माण का आरोप भी लगाया गया है। आरोपी अधिकारी और उसके सहयोगियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। और जयपुर से खबर है, यहाँ पर डीसीपी संजीव नैन ने फायरिंग मामले में खुलासा किया है। प्रतिष्ठा अपार्टमेंट के बाहर हवाई फायर करने वाले 2 लोग काबू किए गए हैं। रामनगरिया थाना पुलिस ने 2 लोग कमलेश कुमार बैरवा और नरेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयोग में लिए गए हथियार, जिसमें देशी पिस्टल में 2 जिंदा कारतूस शामिल हैं, उन्हें बरामद किया गया। मुलजिमानों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन जो तो गाड़ी थी उसे भी पकड़ा गया है, जब्त किया गया है। अगली खबर जयपुर से ही है। यहाँ पर आईजी रेंज राहुल प्रकाश के निर्देश पर एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। 2014 पुलिस अधिकारियों की 491 टीमों ने दबिश दी है। कुल 2593 स्थानों पर 1258 वांछित असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। 110 स्थायी वारंट, 335 BNSS वांछित अपराधी पकड़े गए हैं। 27 अपराधियों को महिला अत्याचार के प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया। विशेष अधिनियम के तहत 96 नए प्रकरण दर्ज कर 101 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। एनडीपीएस एक्ट में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 20.420 किलो गांजा और 500 खाली पैकिंग पाउच समेत कार और 0.5 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। आबकारी एक्ट के कुल 46 प्रकरण दर्ज कर 44 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 619 व्यक्तियों को धारा 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया। अब खबर जयपुर से। यहाँ पर शिक्षा विभाग को नवाचार के लिए गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है। डिजिटल शाला स्वास्थ्य परीक्षण पहल को यह राष्ट्रीय सम्मान मिला है। दिल्ली में आयोजित स्कॉच समिट में यह अवार्ड मिला है। राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने इस सम्मान को हासिल किया, ग्रहण किया है। स्कॉच ग्रुप चेयरमैन समीर कोचर ने यह अवार्ड यहां पर उन्हें प्रदान किया। शिक्षा निदेशालय बीकानेर के वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। संस्था के प्रबंध निदेशक दीपक दलाल ने भी शुभकामनाएं दी हैं। तो डिजिटल शाला स्वास्थ्य परीक्षण को यह अवार्ड मिला है। दिल्ली में आयोजित स्कॉच समिट में ये विशेष जो अवार्ड है वो दिया गया है। राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने सम्मान को दिल्ली में ग्रहण किया है। जो संस्था के प्रबंध निदेशक हैं दीपक दलाल, उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। तो डिजिटल शाला स्वास्थ्य परीक्षण के मामले में ये स्कॉच समिट में अवार्ड अनुपमा जोरवाल ने ग्रहण किया है। सीकर के अजीतगढ़ से खबर है। यहाँ पर श्रीमाधोपुर तहसील के किशोरपुरा ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। दरअसल आंगनबाड़ी भवन पर निकटवर्ती ग्रामीण ने टीन शेड, ईंटों की दीवार और तारबंदी का निर्माण कर रखा था। ग्रामीणों और सीडीपीओ अजीतगढ़ मंजू भामू की शिकायत पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शिविर प्रभारी तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा, भू अभिलेख निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा और हल्का पटवारी विनोद मोरोडिया मौके पर पहुंचे। अतिक्रमण हटाकर भवन का कब्जा खाली करवाकर सीडीपीओ को सौंप दिया गया है। प्रशासन ने अतिक्रमणकर्ता को दोबारा कब्जा नहीं करने की चेतावनी भी दी। इस कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और प्रशासन का आभार भी जताया। आज एक ग्रामीण सेवा शिविर पखवाड़ा अंतर्गत यहाँ पे ग्राम पंचायत किशोरपुरा में कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें सीडीपीओ साहब ने यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र था, इसमें आंगनबाड़ी केंद्र में किसी ग्रामवासी ने अतिक्रमण कर रखा था। तो शिविर प्रभारी तहसीलदार साहब जगदीश प्रसाद जी बैरवा ने तुरंत संज्ञान लिया, मौके पर पहुँचे और जेसीबी ट्रैक्टर ट्राली मंगवा कर तुरंत। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रात भरी खबर की। तो अजमेर डेयरी ने देशी घी के दामों में भारी कमी की है।
दूध उत्पादों पर जीएसटी की दर घटाई जाने के चलते अब देशी घी के टीन पर उपभोक्ताओं को लगभग 600 रुपए कम देने होंगे, तो वहीं प्रति किलो 40 रुपए कम किए गए हैं। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि 14 नवंबर को डेयरी की आमसभा पुष्कर में जाट विश्राम स्थली पर होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दूधियों के बकाया लगभग 300 करोड़ का भुगतान नहीं कर रही, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 1 साल तक दूध के विक्रय मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। बैठक संपन्न हुई। बैठक में वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया गया, जो करीबन 1400 करोड़ के करीब उसका टर्नओवर है। अजमेर ज़िले में अपना आप में ऐतिहासिक संस्था बन गई, जिसका बजट करीबन 1300-1400 करोड़ के मध्य है। बजट की खास बात यह है कि अगले वर्ष 10 रुपये फैट प्रति फैट किसानों को भुगतान करेंगे। इस वर्ष भी 1 नवंबर से हमने पशुपालकों के रेट बढ़ा दिए है। आज की बैठक में निर्णय लिया है कि वो 10 रुपये फैट। खबर नैनवा से है। उद्घाटन से पहले ही स्कूल भवन में दरारें आ गई है। करीब 82 लाख की लागत से ये स्कूल बन रहा है। स्कूल भवन निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री लगाने से ये दरारें सामने आई हैं। भवन की छत और दीवारों में आधा दर्जन से ज़्यादा दरारें आ चुकी हैं। समसा विभाग के अधिकारियों ने अब इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। नैनवा उपखंड के दुधारी स्कूल का ये पूरा मामला है। दुधारी स्कूल में ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर अभी स्कूल का उद्घाटन जो है उससे होने से ठीक पहले स्कूल भवन में दरारें आ चुकी हैं। 82 लाख रुपए की लागत से ये स्कूल का भवन बनाया जा रहा है। अब खबर भिवाड़ी के खैरतल तिजारा से। यहाँ पर राज्य नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झावर सिंह खर्रा ने किशनगढ़ बास और नगर परिषद भिवाड़ी में आयोजित शहरी सेवा शिविरों का अवलोकन किया है। इन शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। मंत्री खर्रा ने कहा कि सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में हर व्यक्ति तक सुशासन एवं विकास पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इन शिविरों में तिजारा विधायक महंत बालकनाथ, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रामहित सिंह यादव, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। हमने पहली बार जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई रियायत इस अभियान के दौरान नहीं। गत कालखंड में जो शिविर लगे थे, लंबे समय चले, उन्होंने अपने शहर के धनपतियों को लाभ देने के लिए 501 रुपये में 10-10 हजार वर्ग मीटर के पट्टे जारी करवाए थे। 10,000 वर्ग मीटर का अर्थ होता है 1 हेक्टर, और 1 हेक्टर का मतलब होता है 4 बीघा पक्की जमीन। और आपके यहाँ चाहे 2.5 गुना कच्ची करते होंगे या 100 गुना करते होंगे, पक्की से कच्ची में कैसे कन्वर्ट करते हो? 2.5 गुना। अब खबर जयपुर के सांबर लेक से। यहाँ पर पुलिस की साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। साइबर फ्रॉड के लिए खाता उपलब्ध करवाने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी गणेश कुमावत को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक खाते से जो ट्रांजैक्शन है वो भी यहाँ पर हुए थे। लगभग 10,19,740 रुपये का बैंक ट्रांजैक्शन हुआ था। बैंक खाते में विभिन्न राज्यों में 18 साइबर फ्रॉड जो है उसके केस दर्ज हुए थे। पुलिस आरोपी के बैंक खाते को खरीदने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी है। एसपी राशि डोगरा और सीओ अनुपम मिश्रा के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई है। भरतपुर के बयाना से खबर है। यहाँ पर सदर थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट में बताया कि 16 सितंबर की रात आरोपी पड़ोसी युवक करीब 12 बजे उसके घर में घुस गया। आरोपी ने कट्टा दिखाकर 16 साल की लड़की को जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद उसने बेटी के साथ यानी कि उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सदर थाना एसएचओ के मुताबिक पीड़िता के पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का कल जोधपुर दौरा प्रस्तावित है।
श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के भवनों के शिलान्यास समारोह में वो शामिल होंगे, शिरकत करने वाले हैं। रविवार यानी कि कल दोपहर 3:50 पर जोधपुर एयरपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय रामराज नगर के लिए उसके बाद वो प्रस्थान करेंगे। 4:10 से दोपहर 4:10 से शाम 5:30 तक जो शिलान्यास कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे और शाम तकरीबन 5:55 पर जोधपुर एयरपोर्ट से सूरत रवाना हो जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का कल जोधपुर का दौरा प्रस्तावित है। यहां पर वो भवन के महाविद्यालय के भवनों के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान T10 टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ने अक्टूबर में गुजरात में आयोजित होने वाली तीसरी नेशनल चैंपियनशिप के लिए राज्य टीम का चयन शुरू कर दिया है। इस कड़ी में पहला ट्रायल जयपुर जिले में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ट्रायल्स 18 सितंबर को ईडन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे, जिनकी निगरानी एसोसिएशन के सचिव इमरान खान, कोषाध्यक्ष सागर शर्मा, अध्यक्ष शुभम पाटीदार और जयपुर जिला सचिव कमलेश मेहता ने की है। चयन समिति के प्रमुख प्रद्युमन मिश्रा के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अध्यक्ष शुभम पाटीदार ने सभी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा है, जिसमें खिलाड़ियों के लिए पैकेज जूस और फ्रूट्स की व्यवस्था भी शामिल थी। ट्रायल्स में कुल 214 खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया, जिनमें भरतपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और टोंक जैसे जिलों से युवा प्रतिभाएं शामिल हुई। खासतौर पर 41 वर्षीय जैसलमेर के सुनील जॉन ने अपनी भागीदारी से सभी युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है। राज्य टीम चयन प्रक्रिया के तहत 2 और जिलों में ट्रायल्स निर्धारित हैं। 21 सितंबर को कोटा जिले के यूनिक क्रिकेट अकादमी में और उसके बाद सवाई माधोपुर में ये ट्रायल्स होंगे। सभी प्रदर्शनों की गहन जांच के बाद अंतिम टीम का चयन 25 सितंबर 2025 को किया जाएगा। अध्यक्ष शुभम पाटीदार ने कहा कि ये ट्रायल्स न केवल राज्य की प्रतिभाओं को निखारेंगे, बल्कि नेशनल स्तर पर राज्य का यानी कि राजस्थान का परचम लहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हम सभी खिलाड़ियों के उत्साह से प्रेरित हैं। ये चैंपियनशिप T10 फॉर्मेट में तेज रफ्तार और रोमांचक क्रिकेट का शानदार मंच साबित होगी, जहां राजस्थान की टीम मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद जगाएगी। भरतपुर की वैड नगर पालिका की ओर से सेवा पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ विधायक ने सफाई में श्रमदान देकर किया, जो स्वच्छता पखवाड़े के तहत प्रेरणादायी पहल रही। वहीं कैंप में बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति ने इसे जन आंदोलन का रूप दिया। कैंप में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 50,000 रुपये की पहली किस्त का चेक प्रदान किया गया। वहीं इस अवसर पर एसडीएम ने कैंप का निरीक्षण किया और चल रहे कार्यों का जायजा लिया। कैंप में एक स्थान पर नाली और सड़क निर्माण, पैचवर्क, पट्टे वितरण, एनओसी, विवाह पंजीकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई व्यवस्था समेत सीएम और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के कार्य मौके पर निस्तारित किए जा रहे हैं। नगर पालिका आयुक्त जितेंद्र गर्ग ने बताया कि शिविर का मकसद सरकार को जनता की चौखट तक पहुंचाना है। मौके पर लाभार्थियों ने पारदर्शी और त्वरित सेवाओं की सराहना की है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के छला खैरवाड़ा गांव में गिरदावरी के लिए गए पटवारी और सरपंच पति से खातेदार और उसके साथियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। जब मालपुर पटवारी नितिन ने बताया कि वो सर्वेयर को लेकर गिरदावरी के लिए छला खैरवाड़ा गांव गया था। इस दौरान एक महिला और उसका पति आया और टीम को धमकाया। पटवारी की गिरबान पकड़कर जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद पटवारी पंचायत पहुंचा और मामले की जानकारी सरपंच को दी, जहां पर खातेदार व उसके साथियों ने पटवारी और सरपंच पति पर धारियां, लठ और पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान पटवारी ने भागकर अपनी जान बचाई है, लेकिन सरपंच पति को गंभीर चोट आई, जिस पर घायल सरपंच पति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और रिपोर्ट लेकर मामले की जांच में जुटी है। सिरोही में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। डीएसपी गोमाराम चौधरी के सुपरविजन में रिको थाना अधिकारी के नेतृत्व में आयसर ट्रक से जब्त 400 लीटर स्प्रिट के मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर एक थाना अधिकारी ने बताया कि 15 सितंबर को पुलिस चौकी मावल पर नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक से 400 लीटर स्प्रिट को जब्त किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में स्प्रिट सप्लायर की तलाश को लेकर विशेष टीम गठित की गई। सचिन पुत्र उदाजी जाति ठाकुर को गिरफ्तार कर पूरे मामले में आरोपी से पुलिस पूछताछ जारी है।
टोंक में सोशल मीडिया पोस्ट की अफवाह, तोड़फोड़ और लूट के मामले में हिंदू संगठनों ने 5 घंटे तक प्रदर्शन किया। माली समाज के बीजेपी पदाधिकारियों ने घंटाघर चौराहे पर जाम लगाकर 5 घंटे प्रदर्शन किया। लगातार वार्ता के बाद आखिरकार प्रशासन से सहमति बन पाई। मंगलवार तक मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तोड़फोड़ और लूट करने वालों को गिरफ्तार और कशीदा फैक्ट्री में लूट से नुकसान का 30 लाख रुपए मुआवजा दिलाने की मांग की। इस दौरान माली समाज ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले 6 लोगों को हिरासत में लिया है। देर रात मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है। जीत कोई दिक्कत नहीं अतिक्रमण हटाने के लिए जो प्रस्ताव वो सरकार को भेजना है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से इस सरकार को ये कहना चाहूंगी कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा और पीड़ित परिवार को हम लोग इंसाफ दिला के रहेंगे। हमें 15 दिन का टाइम दिया है, कोई दिक्कत नहीं अतिक्रमण हटाने के लिए जो प्रस्ताव वो सरकार को भेजना है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से इस सरकार को ये कहना चाहूंगी कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा और पीड़ित परिवार को हम लोग इंसाफ दिला के रहेंगे। हमें 15 दिन का टाइम दिया है, कोई दिक्कत नहीं अतिक्रमण हटाने के लिए जो प्रस्ताव। हमारे बहिर के अंदर कल रात्रि को जिन जिहादियों ने हमारे हिंदू समाज के मकान पर हमला करके और वहाँ जो तोड़फोड़ करी और जो नुकसान पहुंचाया, इसको लेकर के आज आपने देखा घंटाघर में सुमेरपुर के गोगरा ग्राम पंचायत भवन में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में 25 किसानों को पट्टा सौंपकर मालिकाना हक दिलाया गया और 150 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। शिविर की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने की है, जबकि संचालन प्रभारी उप तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल और ग्राम पंचायत प्रशासक ने किया। शिविर में गोगरा और नयाखेड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि ये शिविर उनके लिए वरदान जैसा रहा, जिससे दस्तावेज सुरक्षित हुए और परिवार की जरूरतों में मदद मिलेगी। तो 150 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित यहां पर सुमेरपुर में किए हैं। उपखंड अधिकारी ने इस शिविर की अध्यक्षता की है। शेखावटी फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की साधारण सभा आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में संपन्न हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद गोयल ने की। उन्होंने कहा कि शेखावटी की हवेलियों, बावड़ियों और संस्कृति के संरक्षण के लिए फाउंडेशन निरंतर काम करेगा और शीघ्र ही जयपुर में प्रवासी शेखावटी बंधुओं का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के उद्योगपतियों को आमंत्रित कर उन्हें अपनी मातृभूमि से जोड़ा जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय संरक्षक सुभाष जोशी ने कहा कि प्रवासी राजस्थान सम्मेलन के पश्चात शेखावटी फाउंडेशन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना विस्तार करेगा और शीघ्र ही दुबई और लंदन में अपनी शाखाएं खोलकर वहां भव्य आयोजन करेगा। राष्ट्रीय महामंत्री गजानन शर्मा ने बताया कि संगठन अब देशव्यापी स्तर पर विस्तार करेगा। प्रदेश इकाई का गठन हो चुका है तथा झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों में कार्यकारिणी एवं मुख्यालय स्थापित किए जाएंगे। साथ ही बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी, गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली समेत अन्य महानगरों में भी चैप्टर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर वृक्षारोपण, निःशुल्क चिकित्सा शिविर और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा शहीद परिवारों के योग्य बच्चों की उच्च शिक्षा का व्यय फाउंडेशन द्वारा उठाया जाएगा। आज शेखावटी फाउंडेशन की एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें करीब सभी सदस्यों ने भाग लिया और इसमें हमने हमारे एजेंडे के रूप में कई डिसीजंस लिए कि जैसे हम जिला स्तर पे अपने कार्यालय खोलेंगे, हेल्थ कैंप लगवाएंगे, हवेलियों का संरक्षण इत्यादि कार्य करेंगे और कुछ और एजेंडे भी हमने डिस्कस किए हैं, जिसको हम जल्दी फाइनलाइज करके और शेखावटी फाउंडेशन के बैनर के नीचे उन सब चीजों